शेख साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि शेख साहब हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं, हम आपके मुकाबला करेंगे, हम अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। शेख साहब जो हैं 56-7 से इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने कागजात जमा करवा दिए हैं और आज वो ये कह रहे थे, किसी ने सवाल किया सहाफ़ी ने कि पीटीआई के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, तो उनका जवाब था कि पीटीआई वाले भी हमें वोट देंगे, उनके साथ अच्छी उनके साथ चल रही है। शेख साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि शेख साहब हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं, हम आपके मुकाबला करेंगे, हम अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। मैं 3-4 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, ये बदगुमानी फैलाई जा रही है, ये गलत बयानी है कि पीटीआई शेख रशीद को सपोर्ट करेगी। क्यों हम उनको सपोर्ट करें? जिस शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो हमारे कागजात से निकल चुका है। शेख रशीद के मुकाबले में हमारे अच्छे उम्मीदवार आए हुए हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा किए हुए हैं। पीटीआई के तमाम वर्कर्स को मैं कहता हूँ, ये खान साहब के अल्फाज हैं, पूरी ज़िम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के दोनों हलकों में अपने उम्मीदवार जो हैं वो लड़ाएगी और हम शेख रशीद का मुकाबला करेंगे। उनके और हमारे सियासी जो हमारी हमांगी है वो दरवाजे ख़त्म हो चुके हैं, वो चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। सतह पे जो पजीराई अब पीटीआई को हासिल हैं, शायद ही पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक किसी पार्टी को हासिल रही होगी। और अब हम इंतहाई वसूख से कह सकते हैं कि फील्ड में 85% जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पूरे मुल्क में 15% ये तमाम पार्टियां हैं। ये जो भी हरकत करते हैं बाउंस बैक कर जाता है। खान की जो तोशाखाना में सजायाबी मुअत्तल हैं, साइफर केस में उनकी बेल हो गई है। ये जेली और बेबुनियाद केसेस बनाते हैं। अब 2 केसेस हैं रह गए हैं, एक अलकादर ट्रस्ट केस और एक तोशाखाना रेफरेंस, जो मामूली केसेस हैं और उनमें भी खान की ज़मानत हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन्होंने निशान छीना और निशान ये आज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ वसूख से, क्योंकि कानून से वाबस्ता ये मैटर हैं। 2-3 दिनों में ये निशान हमारा वापस हो जाएगा। इन्होंने हर जगह पे ख़वातीन से और हमारे उम्मीदवारों से और नुमाइंदगान से जो है कागजात नामजदगी छीने, उनको पकड़ा, गिरफ्तार किया। नतीजा क्या निकला? 2 दिन जब एक्सटेंड हुए, जहाँ पे कमी रह गई थी वो भी हमने पूरी कर दी है। अब अगले मरले में शायद ये प्रपोजल सेकेंडर को उठाना शुरू कर दें। मैं आपके तवज्जुह से ये पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों को कहना चाहता हूँ, अपने प्रपोजल एंड सेकेंडर को महफूज मकामात पे ले जाएं। और ज़रूरत ये है कि अब आप लोग जो हैं रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में पूरी बिरादरियों को बुलाएं, तमाम वर्कर्स को बुलाएं और जुलूस की शक्ल में जाएं। आपकी जुलूसों को जो है कोई नहीं रोक सकता है। जब आपके पास अवामी ताकत होगी और वहाँ पे जाके आप स्क्रूटनी के अमल में हिस्सा लें, अपने प्रपोजल एंड सेकेंडर की हिफाजत सोने और हीरे से भी ज़्यादा करें, क्योंकि जिस तरीके से ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे ये बईद नहीं है कि ये आने वाले या आज या कल में जो है वो प्रपोजल एंड सेकेंडर पे यलगार कर दे। शेर अफजल मरवत साहब, बहुत से लोगों के, उम्मीदवारों के, कैंडिडेट्स जो हमने देखे उनके कागजात तो छीने गए, क्या आपके कागजात भी छीने गए और आपने कहाँ से कागजात